अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ही रिस्क देने वाले हैं। जितने जानदार इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं उन सबको रोज़ी पहुंचाने का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ले रखा है। वही तमाम चीज़ों का खालिक भी है और वही सबका राज़िक भी। वो ऐसा नहीं है कि किसी जानदार को पैदा कर दे और उसको यूं ही छोड़ दे, उनके लिए रिस्क और दूसरी ज़रूरियात का कोई इंतज़ाम ना करे। वो तो समुंदर में रहने वाले जानदारों को, फ़ज़ा में उड़ने वाले परिंदों को और खुश्की में रहने वाले बेशुमार मखलूक़ात को अपने ख़जाने से नवाजी पहुँचाने वाला है। खुद अल्लाह ताला फरमाता है, और कितने जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है और तुम्हें भी, और वही है जो हर बात सुनता है, हर चीज़ जानता है। लेकिन यह अल्लाह ताला की हुकमत और मसलिहत है कि वो किसी के रिस्क में वसअत पैदा फरमा देता है और किसी की रोज़ी में तंगी कर देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क में वसअत कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। यहाँ दो बातें जहन में रहनी चाहिए। एक ये कि जो इंसान भी इस दुनिया में आता है वो अपनी रोज़ी साथ लेकर आता है, यानी अल्लाह ताला अपने ख़जाने से उसके लिए भी रिस्क मुकद्दर फरमा देते हैं और उसके लिए रिस्क को मुकद्दर करने की वजह से किसी दूसरे के रिस्क में कमी नहीं होती है। लिहाजा ये समझना कि परिवार यानी खानदान जितना छोटा होगा हर एक की ज़िंदगी उतनी ही खुशहाली के साथ गुजरेगी, और परिवार जितना बड़ा होगा ज़िंदगी उतनी ही असरत और तंगी के साथ गुजरेगी। ये ख्याल सरासर गलत और जहालत पर मबनी है। ज़माना जाहिलियत में भी कुछ लोग यही ख्याल करते थे कि औलाद अगर ज़्यादा हो जाए तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से करे और कैसे उनकी ज़रूरियात पूरी की जाएगी, इसलिए वो बड़ी बेरहमी और संग दिली के साथ औलाद को कत्ल कर डालते थे पहले के ज़माने में। इस्लाम ने इस मासूम तबके पर होने वाले जुल्म अजीम पर रोक लगा दी और अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यह फरमा दिया, अपनी औलाद को मुफलिसी यानी गरीबी के डर से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। यकीन जानो उनको कत्ल करना बड़ी भारी गलती है। दरअसल ये ख्याल यहाँ से पैदा होता है कि इंसान अपने आप को अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और दीगर मुतलकीन के लिए रिस्क देने वाला समझ बैठता है। इसलिए वो सोचता है कि अभी तो अपनी ज़िंदगी ही परेशानी के साथ गुजर रही है, अगर अफराद ज़्यादा हो गए, घर के सदस्य ज़्यादा हो गए तो उनकी रोज़ी का इंतज़ाम कहाँ से होगा। हालांकि इंसान के ज़िम्मे सिर्फ इतना है कि वो खुद अपने लिए और अपने रिस्क तरबीत दूसरे अफराद के लिए रोज़ी हासिल करने की कोशिश करता है और इसके लिए असबाब इख्तियार करे। अल्लाह ताला उसको भी रोज़ी देंगे और उसको ज़रिया और वास्ता बनाकर दूसरे लोगों को भी रिस्क पहुँचाते रहेंगे। और दूसरी बात ये जहन में रखनी चाहिए कि एक आदमी के ज़ेर निगरानी जितने अफराद की कफालत होगी उसी के बकद्दर रिस्क भी मिलेगा। मसलन एक इंसान की कफालत में 5 आदमी हैं तो 5 आदमी के बराबर उनके पास रिस्क आएगा, और अगर उसके कफालत में 10 लोग होते तो उसके पास 10 लोगों के बराबर रिस्क आता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बंदे के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मदद मुशक्कत के बराबर आती है। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम।